बोन्स का जो मेन काम है वो ये कि मिनरल स्टोरेज है। अब ये क्या करवाती है कि हमारे पास जो है ना मिनरल स्टोरेज करवा रही है। अब किस किस की मिनरल स्टोरेज में कौन कौन सी हमारे पास आ जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका मेन काम है, यानी कि बोन का हमारे पास ये मेन काम है। अब बोन्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम डिपॉजिट है, ठीक है। कैल्शियम की डिपॉजिट कैसे है कि ये हमारे पास एक बोन आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर ये इस तरह कैल्शियम डिपॉजिट होता है हमारे अंदर, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह कैल्शियम इस तरह मिनरल डिपॉजिट है। इस तरह हमारे पास ये जो बड़ी बोन है ना, ये इस तरह अपने अंदर स्टोरेज का काम करवाती है, जो मेन काम बोन का होता है, ठीक है। आगे हम बोन को डिवाइड करते हैं कि ये हमारे पास बोन मैट्रिक्स में, ठीक है, और हमारे पास इसके सेल्स आ जाती हैं। अब मैट्रिक्स में हमारे पास और सेल्स में क्या बात होती है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अबाउट बोन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज अबाउट बोन सेल्स, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स में क्या होता है कि बोन मैट्रिक्स को हम लोग ऑस्टियोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोइड भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास 33% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टाइप 1 कोलेजन आ जाता है। जो हमारे पास टाइप 1 यानी कि टाइप 1 कोलेजन है, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बोन मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोस्टली ऑस्टियोइड्स कहते हैं, जो कि हमारे पास 33% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बन गया, जिसमें टाइप 1 कोलेजन आता है। और हमारे पास 67% जो है ना वो इनऑर्गेनिक आ जाती है। अब इनऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन से हमारे पास आ जाती हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट है। और हमारे पास इसमें क्या होता है कि 50% जो है ना वो क्रिस्टलाइज्ड मिनरल्स होते हैं। क्रिस्टलाइज्ड मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। लाइक ये सब बोन है हमारे पास एंड दिस इज लाइक दैट, इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं कि हमारे कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल मिनरल्स वगैरह इसके अंदर बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि ये बोन की मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह फर्दर हम बोन की मैट्रिक्स के हमारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि बोन मैट्रिक्स की हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। अब ये बोन मैट्रिक्स हमारे पास ये बोन बैंक के डायग्राम है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक बोन है जिसका ये आर्टिकुलर सरफेस है। अब ये बोन की आर्टिकुलर सरफेस है, जिसमें क्या होता है कि ये कनेक्शन करवाती है बोन्स के अंदर और डिफरेंट हार्ड स्ट्रक्चर्स इन बॉडी के अंदर, ठीक है। जो कि हमारे पास हार्ड स्केलेटन मौजूद है ना बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये आर्टिकुलर सरफेस क्या करवाती है, कनेक्शन करवाती है बोन के दरमियान। अब ये बोन के अंदर कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज हमें ये भी पता है कि कार्टिलेज क्या आता है कि हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्रोटेक्ट करती है जॉइंट को और बोन्स को। अब हमें ये भी पता है कि बोन्स क्या करवाते हैं, ये हमारे पास जॉइंट बनवाते हैं, जिसके अंदर जॉइंट क्या करवाते हैं कि मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी की मूवमेंट जो ऑल हो रही है। आगे इस बोन के अंदर हमारे पास आ जाती है एपिफिजियल प्लेट। अब एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट क्या होती है कि ये क्या है, कार्टिलेज का वो लेयर है, जो कार्टिलेज की लेयर है जो ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड के अंदर मौजूद होती है। जिनके ग्रोथ प्लेट क्या है कि यानी इसे ग्रोथ करवानी है। हमारे पास जो ग्रोथ हमारे पास आ रही है ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड के अंदर, जो कार्टिलेज होता है ना ड्यूरिंग, ये लेयर ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बोन के अंदर हमारे पास आता है कॉर्टिकल बोन। अब कॉर्टिकल बोन क्या है, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड इंटरनल कैविटी, यानी कि बोन की जो इंटरनल कैविटी है ना कॉर्टिकल बोन, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। इसने क्या करवाना है कि प्रोटेक्ट करवाती है, यानी कि इंटरनल कैविटी को प्रोटेक्ट करती है। अब इसी तरह बोन के अंदर हमारे पास आती है मैरो कैविटी। मैरो कैविटी क्या होती है कि बोन मैरो, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है कि हमारे पास इसके अंदर रेड बोन मैरो भी होता है और येलो बोन मैरो भी होता है, यानी कि हमारी जो बोन है उसके अंदर बोन मैरो कंटेन होता है, ठीक है, इसके अंदर। अब इसी तरह हमारे पास जब आ जाती है तो हमारे पास ट्यूबरकुलर बोन आती है। ट्यूबरकुलर बोन हमारे पास क्या होती है, ये पोरस बोन होती है, ठीक है। ट्यूबरकुलर बोन हमारे पास क्या होती है, ये पोरस बोन होती है, जो कि हमारे पास कैंडियोसिफिकेशन सेंटर में होती है, जिसमें, ठीक है। ट्यूबरकुलर बोन हमारे पास एक पोरस बोन है, जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम डिपॉजिट होती है, ये पोरस होती है, ठीक है, बोन के अंदर मौजूद होती है ट्यूबरकुलर बोन। ट्यूबरकुलर बोन से हमारे पास ट्यूबरकुलाई बनता है, जो कि हमारे पास इंटरकनेक्टेड करती है, ठीक है, प्लेट्स के अंदर और डिफरेंट प्लेट्स के साथ इंटरकनेक्टेड जब करवाते हैं तो हमारे पास ट्यूबरकुलर बनाता है। अब ट्यूबरकुलर बोन हमारे पास आ रही है सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में। अब ये बात करते हैं कि हमारे पास ये जो है जो बोन है, ये यहाँ से इसके अंदर का हमारे पास जो सिस्टम है वो किस तरह हम लोग इसमें बात करते हैं। अब इसमें ये बात है कि ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, हवर्शियन कनाल। अब हवर्शियन कनाल क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो कि कंटेन करती है, क्या, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कंटेन करती है। इसी तरह जब हवर्शियन कनाल में हमारे पास क्या होती है कि इस यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होता है कि हमारे पास पेरिस्टोनियम है और ये हमारे पास आया वॉल्फ्समैन कनाल। अब वॉल्फ्समैन कनाल क्या होता है, वॉल्फ्समैन कनाल एक स्मॉल चैनल है बोन के अंदर जो ट्रांसमिट करती है ब्लड वेसल्स को, ठीक है, फ्रॉम पेरिस्टोनियम इनटू द ब्लड एंड कनेक्टेड टू द हवर्शियन कनाल। अब ये क्या, पेरिस्टोनियम वॉल्फ्समैन का क्या काम है कि ये हमारे पास
वॉल्समैन कनाल हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास बोन का स्मॉल चैनल है जो कि ब्लड वेसल को ट्रांसफर करता है पेरिस्टोनियम है। पेरिस्टोनियम क्या करती है कि ये हमारे अंदर की जो बोन है ना उसको कनेक्ट करवाती है हवर्शिया कनाल। हवर्शिया कनाल जो जगह ब्लड वेसल्स और नर्व से हमारे पास कंटेन होती है, यानी कि इसमें अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं। आगे क्या होता है कि ये हमारे पास ओस्टियोन है। अब ओस्टियोन क्या है? एक सिलेंडर ऑफ बोन और मैट्रिक्स है। बोन मैट्रिक्स तो सिलेंडर है। ये मैं सारी बात बोन मैट्रिक्स की बारे में बात कर रही थी, जो कि हमारे पास लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन है, जिसमें 20 to 30% कॉन्सेंट्रेटेड लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स है। यानी कि सारा हमारे पास क्या है कि आर्टिकुलर सरफेस, कार्टिलेज और एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट जो हमारे पास कॉर्टिकल बोन और बोन मैरो ट्यूबरकुलर बोन यानी कि पोरस बोन है, ये सारा मिलके जो हमारे पास ये बोन है ना, इसके अंदर ये सारा कुछ ये बोन मैट्रिक्स का काम करती है। क्या करवाती है? बोन मैट्रिक्स का काम करवाती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बोन सेल्स। अब हम बोन सेल्स की बात करने लगेंगे। बोन सेल्स हमारे पास एक्चुअली क्या होती हैं। अब बोन सेल्स की हमारे पास टाइप्स हैं। क्या कौन कौन सी हैं? हमारे पास आ जाती है एक ओस्टियोब्लास्ट आ जाती है, ठीक है, ओस्टियोसाइट्स आ जाती हैं और ओस्टियोक्लास्ट आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और हमारे पास जो क्लास्ट है वो क्या काम करती है। ओस्टियोब्लास्ट का हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट हमारे क्या काम करती है? ये एक हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल है, ठीक है। ये क्या करती है? बोन फॉर्मिंग सेल है। ये इस तरह हमारे पास आ जाती है। ये क्या करवा रही है? हमारे पास एक न्यू बोन फॉर्मिंग सेल बना रही है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स का हमारे पास बॉडी के अंदर क्या मेन काम है? ये मैच्योर बोन सेल्स है। क्या है? मैच्योर बोन सेल है, यानी कि हमारे पास एक बोन सेल बन गया, यानी कि मैच्योर हो चुका है। अब ये इस तरह हमारे पास आ जाती है कि आपको इजीली समझ आ जाए कि क्या किस तरह है, ठीक है। ये हमारे पास मैच्योर बोन सेल्स हैं, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम आ जाती है? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? ये हमारे पास बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं। क्या सेल्स हैं? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं। ये क्या करती है? ये क्या करवाती है कि ये हमारे पास बोन्स को डिस्ट्रॉय करवाती है, यानी कि ब्रेक डाउन करवानी स्टार्ट करवा देती है। किसकी? बोन मैट्रिक्स की, जिसमें हमारे पास जो बोन का हमारे पास मिनरल्स है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह थे, जो कि बोन मैट्रिक्स, जितना भी बोन मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी क्या करवाती है? ब्रेक डाउन स्टार्ट करवाती है। जब इसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट होती है तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन किस लिए करवा रही है? तो बोन रिमॉडलिंग के लिए। क्या? बोन रिमॉडलिंग, यानी कि ये रिमॉडलिंग, बोन रिमॉडलिंग के लिए करवाती है एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। और हमारी बोन्स के अंदर क्या करवाती है? कैल्शियम को रिलीज करवाना स्टार्ट करवाती है। बोन रिमॉडलिंग हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होती है कि जो मैच्योर बोन टिश्यूज होते हैं ना हमारे पास, मैच्योर बोन टिश्यूज वो रिमूव्ड हो जाती हैं, वो रिमूव होने लग जाती है, यानी कि स्केलेटन के अंदर से, और हमारे पास एक न्यू बोन फॉर्मिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये ओस्टियोक्लास्ट का मेन काम है। ये इस तरह से होती है, इसके अंदर ये इस तरह टूटने हो जाते हैं, और ये क्या होती है कि बोन्स को ब्रेक डाउन, सेल्स को ब्रेक डाउन करवा रही है, बोन सेल्स को, ठीक है। ये हमारे पास सारा जो टॉपिक आज का हमारे पास था, ये हमारे पास बोन्स का था कि बोन्स का हमारे पास एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर बोन्स का मेन, सो एक्चुअली बोन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी जो हमारे पास है वो 206 बोन से मिलकर, इनके स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी जो है हमारे पास, जो स्केलेटन है वो बोन से मिलकर बना है। ये क्या करवाती है? जो बोन है ना वो ज्वाइंट बनवाती है, जो कि हमारे पास मूविंग का काम करती है, यानी कि ज्वाइंट जो है वो हमारे पास मूवमेंट्स के लिए यूज होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बोन हमने बात की कि इसमें हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट करवाती है, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेज जनरेट बाय मसल्स, प्रोटेक्शन ऑफ विजुअल और मिनरल हेमेटोसिस, और हमारे पास मिनरल स्टोरेज का ये भी काम करती है। आगे हमने बताया कि लार्जेस्ट बोन और शॉर्ट बोन्स हमारे पास कौन कौन सी होती है, जैसे फीमर हमारे पास थाई बोन में आ जाती है, और कार्पल और टार्सल बोन्स जो होती है, जो कि हमारे पास जो कार्पल बोन्स है वो हमारे पास रिस्ट की मूवमेंट करवा रही है, और जो टार्सल है वो हमारे पास एंकल की मूवमेंट्स कर। बाकी ये बताया कि हमारे पास बोन जो आगे डिवाइड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल्स, बोन सेल्स के अंदर, यानी कि मैट्रिक्स में होता है ये ओस्टियोइड होता है, जिसमें 33% हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और 65 इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट के बारे में बताया, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, मैच्योर बोन सेल्स हैं, और ओस्टियोक्लास्ट जो है ना हमारे पास डिस्ट्रॉइंग करती हैं सेल्स को और ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से बोन रिमॉडलिंग होती है और कैल्शियम रिलीज होता है। जो बोन रिमॉडलिंग में क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, और मैच्योर बोन टिश्यूज बनाते हैं, जो कि हमारे पास क्या करवाते हैं कि जो बोन टिश्यूज जो है ना मैच्योर वो रिमूव करवाने शुरू कर देते हैं स्केलेटन में से, और न्यू बोन फॉर्मिंग हमारे पास स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।